नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में रूट का गुना एवं रूट का भाग करना सीखेंगे आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले गुना को सीखते हैं, उसके बाद भाग को भी सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका √5 गुना √5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, √5 को लिखेंगे √5 गुणा √5। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे रूट के अंदर, √5 गुना √5। दोनों को एक बार लिखेंगे, √5 गुना √5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है 2। रूट का जो घात होता है कितना होता है, 2 होता है। तो इसको यहाँ पे पेयर करके निकाल देंगे। क्या करेंगे, पेयर करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। कितना होगा 5। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब √5 को 2 बार गुना करने पे 5 ही होगा। हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो पेयर करके बाहर कर देते हैं। उसी प्रकार से 5 गुना 5 को एक बार लिख देंगे रूट के बाहर। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है आपका √3 गुना 4√3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए सीखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है आपका 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट के बाहर बाहर की संख्याओं का अलग से गुना करेंगे। तो 1 गुणित 4। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे क्या है आपका 4। उसके बाद गुना करेंगे रूट वाली संख्याओं का, √3 इंटू √3। रूट के बाहर वाली संख्याओं का अलग गुना और रूट वाले संख्याओं का अलग गुना। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, √5 और √5 का गुना कितना होता है 5। तो यहाँ पे √3 और √3 का गुना कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना 4 गुना 3। तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 4 4 और 4 तिया 12। तो 12 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2√6 गुना 3√6। यहाँ पे क्या करेंगे, रूट के अंदर की संख्याओं का अलग गुना करेंगे और बाहर वाली संख्याओं का अलग गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 2 गुना 3, रूट के अंदर की संख्याओं का अलग गुना और बाहर की संख्याओं का अलग गुना। तो ये है आपका रूट के बाहर वाली संख्याएं। अब गुना करेंगे हम लोग रूट के अंदर वाली संख्याओं का। तो कर देंगे, ठीक है। √6 गुना √6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे √6 और √6 का गुना कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 3 गुना 6। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 6। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और 6 6 का 36। तो 36 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 36। चलिए चौथे को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका √5 गुना √7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो जिसमें रूट की दोनों संख्याएं कैसा हो, अलग अलग, तो इसको रूट में एक बार गुना करके लिख देंगे। तो चलिए करते हैं। √5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, √35। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 5 सत्ते 35, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, रूट के अंदर की संख्याएं और बाहर की संख्याएं कैसा है, अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट के बाहर वाले संख्याओं का गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं, चलिए 2 गुना 3। उसके बाद क्या करेंगे, रूट के अंदर की संख्याओं का एक बार गुना करेंगे ऐसे, √5 इंटू 7। ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और 5 सत्ते 35, √35। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया आपका सभी गुना के क्वेश्चन। चलिए अब भाग को भी सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए अब रूट के भाग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका √3 डिवाइडेड बाई √3। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आप लोग 2 डिवाइडेड बाई 2 को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, कितना बार, एक बार। तो उसी प्रकार से इसको भी करना है। कैसे करेंगे, √3
डिवाइडेड बाई √3। तो ये कितनी बार में कट जाएगा, एक एक बार में कट जाएगा दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 ही क्या होगा इसका आंसर। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका 3√6 डिवाइडेड बाई √6। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू √6। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा √6। अब बटे करेंगे हम लोग √6 से, क्योंकि इसका मतलब होता है बटे। तो यहाँ पे क्या करेंगे √6 और √6 को ऐसे काट सकते हैं। तो कितना बचा, ये बचा आपका ओनली 3, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कितना होगा 3, 3 होगा हमारा आंसर। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब √20 डिवाइडेड बाई √5। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए √20 को कैसे लिख सकते हैं, √20 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 बटे √5। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग √4 गुणा √5, ऐसे लिख सकते हैं, और बटे कर सकते हैं √5। अब क्या करेंगे √5 से √5 को ऐसे काट देंगे, तो कितना बचेगा, क्या बचेगा √4 ही बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा √4, √5 से √5 कट जाएगा, क्या बचेगा √4। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब √4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब आखिरी को देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन 2√21 डिवाइडेड बाई √7। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे 2√21 डिवाइडेड बाई √7। यहाँ पे 21 को इसी प्रकार से तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे इस प्रकार से। तो 2 इंटू √21 को कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3, इस प्रकार से। उसके बाद करेंगे √7। अब √7 से √7 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे √3 बचेगा और 2 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2√3 आंसर। 2√3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी प्रकार से आप लोग भाग के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना सीखेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।